एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हर भाषा का जो है ज्ञान जो है हमें होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न भाषाएं जो है सिखाई जाती हैं। लेकिन नया कंसेप्ट ये है कि एजुकेशन ऑन व्हील्स। जी हाँ, एजुकेशन ऑन व्हील्स जो है, जिस तरह से आप ये वैन देख रहे हैं, ये गाँव तक जाती है। गांव के लोगों को जो है संस्कृत भाषा से रूबरू करवाती है और लोग जो हैं बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं और संस्कृत भाषा सीखने में जो है अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है इस वैन की शुरुआत की गई और ये वैन का क्या रोल है और ये वैन कहाँ जाती है और किस किस को जो है एजुकेट कर रही है। संस्कृत भाषा एवं विषय में रुचि रखने वाले लोगों को इन दिनों मोबाइल संस्कृत गुरुकुल से जम्मू के बलवाल में पढ़ाया जा रहा है। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक सनातन ट्रस्ट मोबाइल गुरुकुल के माध्यम से गांव व शहरों में हर जगह निःशुल्क संस्कृत देववाणी पढ़ाई जा रही है। फिलहाल ऐसे 2 मोबाइल गुरुकुल चलाए जा रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है हर घर में लोग संस्कृत सीख सकें। संस्कृत दिव्य एवं समृद्ध भाषा है। संस्कृत हजारों वर्षों से सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक है। इसे देववाणी यानी कि देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है। देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है, इसलिए इसमें हर एक चिन्ह के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है। देवनागरी में 13 स्वर और 33 व्यंजन है। जम्मू के गांव में संस्कृत शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना जम्मू कश्मीर में एजुकेशन ऑन व्हील्स कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक की जन्म शताब्दी के अवसर पर मोबाइल गुरुकुल को शुरू किया गया था, जहां लोगों को प्राचीन भाषा के बारे में शिक्षित करने के लिए गांव में इस मोबाइल वैन को चलाया जा रहा है। और ट्रस्ट के पास ऐसी 2 वैन्स हैं जिनका लक्ष्य अधिकांश छात्रों को चरणबद्ध तरीके से संस्कृत में शिक्षित करना है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं, जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। इस तक मेरे साथ गौरव जी हैं जो खुद संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और बच्चों को और खासकर गांव के लोगों को जो है संस्कृत की जानकारी देते हैं, उसकी शिक्षा जो है उन्हें पहुंचाते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि कब से आप ये सेवाएं दे रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर कोट भलौल जम्मू का छात्र हूँ। यहाँ पर कम से कम मेरे को 9 साल हो गए पढ़ते हुए, संस्कृत अध्ययन करते हुए। तो अभी हम यहाँ पर गांव में जाकर, जैसे हमने अभी दिखाया आपको कि हम संस्कृत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और जो स्कूल के गांव के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको हम पढ़ाते हैं संस्कृत का बारे में, उनको बताते हैं कि संस्कृत में क्या क्या है। जैसे हमारे वेद गीता और बहुत सारे भाष्य जो हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं। हम अगर पढ़ेंगे इनको तो तभी हम अपने जो साइंस विज्ञान के बारे में जान सकेंगे। इसलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में कैसे अध्ययन किया, कैसे विज्ञान की खोज की, कैसे किया। तो इसलिए हम सभी को, जितने भी हम जो हिंदू सनातन धर्म हैं, इन सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। जिस तरह से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो कितनी समस्या आती है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जिन्होंने संस्कृत जो है पढ़ी ना हो? सबसे पहले तो इनको स्टार्टिंग में बहुत समस्या आती है कि संस्कृत भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे नहीं। इनको समझ आने में थोड़ा समय लगता है। फिर इनको सबसे पहले हम हिंदी भाषा में, फिर अंग्रेजी में, फिर ऐसे हम संस्कृत भाषा में इनको सिखाते हैं धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे करके इनकी संभाषण जो गति संस्कृत में है वो ठीक हो जाती है, अच्छे से बोलने लगते हैं। तो इसलिए हम ये गांव जाकर हम संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और इनके जो प्राचार्य जी हैं उनकी तरफ से, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। इनके जो स्कूल के जो चलत संस्कृत गुरुकुल के इनके प्राचार्य जी, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हम सभी मिलकर ये सेवा कर रहे हैं संस्कृत के ज्ञान के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए, और हम इनका कंटिन्यू लगातार हम इनका करते रहेंगे आगे भी भविष्य में। नाम गौरवः भवत्याः नाम किम्? गौरवः भवत्याः नाम किम्? नाम शाज़िया। उत्तमम्। मम नाम ज्योति। अस्तु, उपविशतु। उत्तमम्। थोड़ा लोडली बोलना, ठीक है? सा बालिका एषा रक्षिका, एषा रक्षिका। इस समय मेरे साथ कुछ छात्र हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम?
मुस्कान शर्मा। तो मुस्कान जी, जिस तरह से ये मोबाइल वैन जो है आपके गांव-गांव में जाकर आपको संस्कृत भाषा से रूबरू करवा रही है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में मोबाइल वैन घूम रही है तो हमें भी लगा कि हमें संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। आजकल हमारे देश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें अपनी अलग अलग तरह की भाषा को सीखना चाहिए। इससे हमारी जो पुरानी भाषा है उसे हम सब कुछ सीख सकते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। क्या आपको संस्कृत सीखने में कोई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, जब हम कुछ नहीं चीज़ सीखते तो हमें डिफ़िकल्टीज़ आती है और संस्कृत हमने शुरू से ही नहीं पढ़ी है तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। बट जो हमें पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से हम संस्कृत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। गायिका, सा गायिका, सा रक्षिका, सा रक्षिका, गौरवः, मम नाम गौरवः, भवतः नाम किं? गौरवः, भवतः नाम किं? मम नाम स्पर्श। बालकः, एषः बालकः, सः बालकः। चलिए कुछ गांव के महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस उम्र में जिस तरह से उन्होंने जज्बा दिखाया कि नई चीज़ सीखने का, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन शर्मा है, बट मुझे संस्कृत पहले नहीं आती थी। जे संस्कृत वालों ने मतलब कि हमें मौका दिया संस्कृत सीखने के लिए। जैसे मैं रामायण पढ़ती थी, मुझे नहीं आती थी, मैं हिंदी जानती हूँ, तो हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है कि संस्कृत को भी हमें उजागर करें। सभी महिलाएं, जी मेरी सभी बहनें हैं, सभी पढ़ती हैं, सभी जो सिखाने आते हैं वो भी बड़ा अच्छा सिखाते हैं हमें। गायकः, एषः गायकः, सः गायकः, परोवेति गणना लघुचेतसां समवेता युयुत्सवः भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला। मैम, आपका नाम? ममता मनहास। तो ममता जी, इस उम्र में नई भाषा सीखकर कैसा लग रहा है? सर, शौक था बचपन से, बट एज ए एजुकेशन लाइफ में कभी मौका नहीं मिला क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट ही नहीं था। तो अभी जैसे एज ए टीचर हम यहाँ पे सिखा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को। अलग अलग आती है यहाँ पे वैन्स वगैरह, यहाँ पे लगाती है कैंप वगैरह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी कहा जाता है जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ संस्कार नहीं है। अगर हम संस्कृति सीखेंगे, संस्कृत लैंग्वेज सीखेंगे, तो हम अपने बच्चों को उसी तरीके से संस्कार भी दे सकते हैं। हमें पुराने महापुरुषों के जो भी इनके रामायण है, हमारे वेद पुराण है, हमें उससे जो नॉलेज मिलती है, बट हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो संस्कृति भाषा में होती है। तो इसलिए हम अभी थोड़ी हेल्प हो रही है इस लैंग्वेज से कि हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं। तो इस उम्र में जिस तरह से आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है? श्योर सर, डिफ़िकल्टीज तो आ रही है सर। एक बच्चे के लिए अगर एक ए भी सीखना हो तो उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो एज अ टीचर है, बट हमारे लिए जो नई चीज़ है, हम तो स्टूडेंट ही है उसके लिए, है ना, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी तो आती है सर। बट ये है कि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को। नालंकृता मूर्धजा खलु भूषणानि चंद्रोज्ज्वला नास्नानं न विलेपनम् वयं श्लोकं वदामः। ये इनिशिएटिव श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान द्वारा जो है लिया गया है, जो गांव-गांव जाकर जो है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और विशेष प्रकार से गांव के लोगों को, बच्चों को जो है संस्कृत का ज्ञान भी दे रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं राकेश गंडोत्रा इस संस्थान का एक मंत्री हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री रोहित शास्त्री जी संस्थान उठाया था, ये बीड़ा उठाया हुआ कि हम संस्कृत का प्रचार करें, क्योंकि हमें लगता है कि संस्कृत जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है, एक हमारे संस्कृति का, एक संस्कृति और संस्कृत दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हमने संस्कृति को पहचानना है तो हमें संस्कृत की पहचान जरूरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से हमारी संस्कृति का बढ़ावा नहीं मिला और लोगों ने इसको सिर्फ एक कर्मकांड का ही भाषा बना ली, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें अपनी संस्कृति की पहचान करनी है तो हमें ये संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। हमारे जितने भी पुराने पुराण, वेद, जितने भी हमारे इतने आर्यचर्क संहिता, इतने ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हमने इस भाषा को, जो सबसे पुरानी भाषा है हमारे हिंदुस्तान की, इसको जगाने के लिए, हमने जागृत करने के लिए, लोगों को प्रेरणा करने, ये हमारा एक ही मोटिव है
कि हम जिन लोगों को सिखाना चाहते हैं कि ये भाषा मुश्किल नहीं है, ना ही किसी कर्मकांड या किसी धर्म के साथ रिलेटेड है। ये एक भारतीय भाषा है जिसको उसकी पहचान मिलनी चाहिए। हमने इस सिलसिले में 1 साल पहले श्री डॉक्टर उत्तम चंद्र शास्त्री की जन्म शताब्दी साल के ऊपर हमने ये स्टार्ट किया था। उसके हमने अलग अलग प्रोग्राम किए हैं, लेकिन उसमें हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था जो हमारे रोहित शास्त्री जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से स्टार्ट किया था। ये चलत गुरुकुलम है। हम जगह जगह ये मेट्रो लेके जाते हैं, बसेस लेके जाते हैं। हमारे साथ कुछ संस्कृत स्कॉलर्स हैं, वो जाके हम गांव के बीच में जाते हैं। बीच में जाके हम उनको इसके बारे में सरलता हमने कुछ निःशुल्क किताबें भी लाई हैं जो हम बताते हैं उनको कि ये देखें, और ये कोशिश करते हैं कि ये लोग देखें कि संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं है। कितने टीचर्स की आप मदद ले रहे हैं और साथ ही साथ में कितनी वैन्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारे पास इसमें 2 के करीब वैन्स हैं, लेकिन अगर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से भी उसको ले सकते हैं, हम किराए पे भी लेते हैं। हमारे पास पूरी संस्कृत यूनिवर्सिटी का उनके साथ हमारे साथ है। हमारे पास काफ़ी टीचर्स हैं, जितने हमें रिक्वायरमेंट होती है हमें मिल जाते हैं, क्योंकि संस्कृत जानने वाले हमारे बड़े लोग हैं जो संस्कृत भाषा को प्रचार करने के हमारा साथ दे रहे हैं। ये जो वैन है ये रोज़ जो है गांव-गांव निकलती है? गांव-गांव निकलती है, तकरीबन हर दिन निकलती है, गांव में जाती है, कहीं ना किसी गांव में जाके ये वहाँ पे प्रचार करती है। हमारे यहाँ के लोकल जो सरपंच साहब हैं, दूसरे जो वो भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। वयम गीतम गायामः, वयम पत्रम लिखामः, कुर्मः, अहम नृत्यामि, एषा पुस्तकं पठति, सा बालिका। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा को 8 शेड्यूल में भी शामिल किया गया है और कई राज्यों की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और कहते हैं कि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अगर आप में सीखने का जज्बा है, सीखने की इच्छा है, तो आप जो है एजुकेशन कभी भी हासिल कर सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। और जिस तरह से मोबाइल वैन का कंसेप्ट यहाँ पर आया, एजुकेशन ऑन व्हील्स जो है हमें देखने को मिल रही है, तो लोग जो हैं इसका स्वागत भी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा भी ले रहे हैं। संस्कृत भाषा का प्रसार जो है हमें भी करना है और संस्कृत भाषा का ज्ञान जो है हमें भी हासिल करना है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।